दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में जो हुआ वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं था। वो एक दिल दहला देने वाला मोड़ था जिसने अहाना और अर्जुन के रिश्ते को तार तार कर दिया। अहाना की रात अकेली, टूटी हुई और अनजानी दिशा में भटकती। अर्जुन के कड़वे शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे रिहाई दे दो। रात गहरी थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और अहाना के हाथ में बची थी बस कुछ अधूरी मूर्तियां और एक टूटता हुआ दिल। वो सड़क किनारे पड़ी बेंच पर बैठ गई, थकी हुई, भूखी, ठंडी और टूटी हुई। एक पल दुनिया घूमी और वो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्तियां बिखर गईं, वो खुद भी बिखर चुकी थी। राहगीरों ने देखा, रुक गए, पानी पिलाया, आवाज दी, लेकिन अहाना बेहोश पड़ी रही। कुछ लोग उसे उठाकर सीधे सरकारी अस्पताल ले गए। नर्सों ने उसे तुरंत इमरजेंसी में लिया। फोन खराब था, कोई पहचान नहीं। डॉक्टरों को यह तक नहीं पता कि वो है कौन। जांच शुरू हुई, कुछ टेस्ट किए गए। जैसे ही अहाना की आंख खुली, डॉक्टर मुस्कुराए, बधाई हो, आप मां बनने वाली है। ये सुनते ही अहाना के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया भी जन्म ले गया। अर्जुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। जिसने उसे घर से निकाला, उसी के बच्चे को वह अपने अंदर लिए हुए थी। खुशी, दर्द, सदमा सब एक साथ दिल में उमड़ पड़े। अर्जुन के कमरे में बेचैनी थी। उस सोच रहा था क्या उसने ज्यादा कह दिया। ठकुराइन जी खुश थीं। उन्हें लगा अहाना चली गई, घर की इज्जत बच गई। लेकिन ये शांति तूफान से पहले का सन्नाटा थी। दादा भाई परेशान थे। उन्हें याद था अहाना ने ही अपने गहने गिरवी रखकर उनके कर्ज का ब्याज चुकाया था। अस्पताल से निकलकर अहाना एक छोटे से गांव पहुंची। एक पुरानी हवेली की वृद्धा उसकी कला से प्रभावित हुई और उसे अपने साथ रहने की जगह दे दी। अहाना ने अपनी प्रेगनेंसी छुपाई और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। वह अपने बच्चे के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहती थी, जहां ना साजिश हो, ना अपमान, ना कोई रिहाई मांगने वाला। ठकुराइन जी ने तय कर लिया अहाना अब कभी नहीं आएगी, इसलिए अर्जुन की दूसरी शादी होनी चाहिए। अर्जुन यह मानने को तैयार नहीं था। वह खुद को समझा नहीं पा रहा था कि उसे अंदर से क्यों लगता है कि वह बहुत बड़ा गलत कर चुका है। दादा भाई ने विरोध किया, लेकिन ठकुराइन जी को कौन रोक सकता था। एक ऑफिस प्रोजेक्ट के बहाने अर्जुन शहर से बाहर निकला और इत्तेफाक से उसी गांव पहुंचा। बाजार में उसकी नज़र कुछ खास मूर्तियों पर पड़ी। वह वही डिज़ाइन थी जो सिर्फ अहाना बनाती थी। दिल धड़क उठा, हाथ कांप गए। वह तुरंत उस हवेली की तरफ दौड़ा जहां दुकानदार ने बताया था कि नई बहू रहती है, अहाना। उसका पेट हल्का उभरा हुआ था, चेहरा कांतिमय था, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। अर्जुन की सांस रुक गई। अहाना मां बनने वाली थी, उसका बच्चा, वह बच्चा जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। अर्जुन की आंखें भर आईं। अहाना को उसके शब्द याद आए, मुझे रिहाई दे दो। आज वही शब्द उसके दिल को चीर रहे थे। अर्जुन कई दिनों तक हवेली के बाहर बैठा रहा, कभी चुप, कभी रोता हुआ, कभी अहाना को अंदर से देखता हुआ। हवेली की वृद्धा ने उसे साफ कहा, अगर इसे वापस लाना है तो इसे बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से मत लाना, इसे उस इज्जत से लाना जिसकी यह हकदार है। अर्जुन ने पहली बार किसी की बात दिल से सुनी। उसने फैसला किया वह अहाना को वैसे ही सम्मान देगा जैसा वह खुद को देता है। अगले ही दिन उसने हवेली के बाहर एक छोटा स्टॉल लगाया और अहाना की मूर्तियां बेचने लगा। अहाना चौंक गई। अर्जुन ने कहा, इस बार रिहाई नहीं दूंगा, इस बार तुम्हें प्यार दूंगा। ठकुराइन जी को खबर लग चुकी थी कि अर्जुन गांव में है। वह गुस्से में गांव पहुंची और बाजार में अर्जुन को अहाना का सहारा बनते देखा। उनकी चीख, ये बच्चा किसका है? अर्जुन का जवाब, ये मेरा बच्चा है। पूरा बाजार सन्न, लोग ताली बजाने लगे। अहाना की आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने उसके सामने अपनी सारी गलतियां मान ली। अहाना टूट गई और फिर उसी टूटन में अर्जुन को गले लगा लिया। ठकुराइन जी गुस्से में घर लौटी। दादा भाई ने उन्हें समझाया, आप गलत थीं। धीरे धीरे ठकुराइन जी भी पिघल गई। पोते पोती की खुशी ने उनका गुस्सा मिटा दिया। अहाना और अर्जुन घर लौटे। इस बार अर्जुन दीवार नहीं, ढाल बनकर खड़ा था। अहाना को वो सम्मान मिला जो उसने कभी नहीं देखा था। अहाना अब सिर्फ छोटी बहू नहीं थी, वह बड़े घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। उसकी प्रेगनेंसी सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं थी, यह नया जीवन पूरे परिवार को फिर से जोड़ने वाली कड़ी बन गया। दर्द से शुरू हुई कहानी खुशी पर खत्म हुई और यह सिखाती है कभी कभी सबसे गहरे जख्म सबसे खूबसूरत चमत्कार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है?
क्या अर्जुन का पछतावा सच्चा है? क्या ठकराइन जी सच में बदल जाएंगी? कमेंट में ज़रूर बताइए।